हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम प्रायिकता पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 13.2 में 9 तक हो गए थे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पेज नंबर 563 खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बुक में देखिए सभी। मान लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया अभी। मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12 और पी ए नहीं या बी नहीं। देखिए बुक में गलत से यहाँ पे और छपा हुआ या है बीच में ही। ठीक है, पी ए नहीं या बी नहीं बराबर 1/4 दिया। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो हमें बताना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो देखिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कब होती है? यदि पी इंटरसेक्शन बी बराबर किसकी आ जाए, पी इंटू पी बी के आ जाए, तो ए और बी कैसी घटनाएं होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो इन्होंने देखिए पी ए का मान दे रखा, पी ए का मान 1/2, पी बी की वैल्यू देखिए वही क्या दे रखी, पी बी की वैल्यू दे रखी इन्होंने 7/12। और देखिए क्या दे रखा, और देखिए क्या दे रखा, पी ए नहीं बी नहीं, पी ए नहीं या बी नहीं का मान दे रखा। क्या दे रखा बोलो? 1/4 दे रखा। क्या दे रखा? 1/4। यदि बीच में या हो तो उसका मतलब होता है यूनियन, और हो तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो देखिए किसका मान दे रखा इन्होंने, ए नहीं का मतलब ए डैश, या का मतलब यूनियन, बी नहीं का मतलब बी डैश बराबर क्या दे रखा, 1/4। ठीक है, डिमोर्गन के नियम देखिए क्या होते हैं। डिमोर्गन के नियम होते हैं, यदि ए यूनियन बी का डैश हो तो बराबर होता है ए का डैश, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो तो बराबर होता है ए का डैश यूनियन बी का डैश। याद रखिए इसको। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख सकते हैं इसको, बराबर 1/4। पीछे लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि भैया ए का डैश यूनियन बी का डैश बराबर किसके होता है, ए इंटरसेक्शन बी के डैश के बराबर होता है। ठीक है, और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं। देखिए ये भी तुमने पढ़ा होगा, यदि पी ए डैश निकालना है, पी ए डैश निकालना है तो 1 - पी ए के बराबर होता है। पी ए डैश किसके बराबर होता है, 1 - पी ए। तो यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा बराबर किसके, 1/4 के। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1 - 1/4 बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से इसका मान निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, 3/4। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें बताना ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। ठीक है भैया, ये फॉर्मूले भी नोट कर लेना। ठीक है, और ये साइड में लिखना, इनको भी नोट कर लेना। अब इसके आगे देखिए, हमें देखना स्वतंत्र घटनाएं कब होंगी। तो लिखेंगे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आ जाए, पी ए इंटू पी बी के। पी इंटरसेक्शन बी का मान बताइए 3/4, और इसका मान पी ए का मान 1/2 इंटू 7/12। देखना बराबर है या नहीं है। तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, 3/4 बराबर नहीं है 7/24 के बराबर नहीं है। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। अतः ए और बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। यही तो सिद्ध करना था भाई इसमें, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अतः ए और बी, ये लिख देना, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं
नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर है ये 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.6। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दे रखी 11 में, और पी ए का मान बताना भाई। पी ए का मान दे रखा उन्होंने 0.3, पी बी का मान कितना दे रखा 0.6। तो क्या निकालना, पी और बी, पी ए और बी निकालना, यानी कि पी इंटरसेक्शन बी निकालना। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना, पी ए और बी ज्ञात करना। इसका क्या मतलब होता है, पी इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना, ये हमें ज्ञात करना। ए और बी कैसी घटनाएं दे रखी, स्वतंत्र घटनाएं लिखेंगे, चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं दे रखी, स्वतंत्र घटनाएं दे रखी। स्वतंत्र घटनाएं दे रखी तो तब बताइए क्या होता है, पी इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी इंटू पी बी, पी इंटू पी बी के बराबर। ठीक है, तो ये बताइए पी ए का मान 0.3 गुना 0.6, 36 18, तो ये आ जाएगा कितना भाई 0.18। 2 अंक को बाद दशमलव लगेगा भाई, 2 अंक दे रखे तो हाँ 0.018 आ जाएगा। तो ये किसका मान निकाल दिया हमने, पी इंटरसेक्शन बी का ही मान इन्होंने पूछा था। ठीक है, पी इंटरसेक्शन बी को क्या भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी, जैसे ये लिखा हुआ इंटरसेक्शन को और लिख सकते हैं, का मान कितना आ गया 0.18। सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछ लिया। सेकंड पार्ट में बताइए क्या पूछा भाई, पी ए और बी नहीं, बी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, पी ए और का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, बी नहीं का मतलब बी डैश। ठीक है, तो हमें जो निकालना इंटरसेक्शन निकालना, किसका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन निकालना, तो ए तो होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो ये जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब ये है, पी ए तो है इसके अंदर और इंटरसेक्शन बी नहीं है। भाई पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना, पी तो है और बी नहीं है, तो ये वैल्यू होती है पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी। और यदि ऐसा होता, यदि क्या होता, पी ए का डैश होता, इंटरसेक्शन बी होता, तो उसको पी बी में से घटा देते, तो ये किसके बराबर आता है भाई, पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी के बराबर होता। तो ये पूछा तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब पी ए का मान बताओ क्या है, पी ए का मान ये रहा 0.3 और पी इंटरसेक्शन बी तो हम निकाल चुके, ये रहा निकाल चुके, कितना 0.18। ठीक है, घटा दीजिए इसको, इसको लिख सकते हैं 0.30 लिख सकते हैं, कितना घटाना 0.18 घटाना, घटाएंगे यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 0.12 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखना भाई, थर्ड पार्ट में क्या पूछा, थर्ड पार्ट में देखिए किसकी वैल्यू पूछी, पी पी ए या बी, ए या बी का मतलब क्या होता है, पी ए यूनियन बी। और इसका फॉर्मूला बताइए किसके बराबर होता है, एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, क्या फार्मूला पढ़ा, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी।
ठीक है भैया, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, चलो बताइए, हमें इसका मान निकालना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन उधर चला जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मान रख देंगे, पी ए का मान रख देंगे, पी बी का रख देंगे और इसके इंटरसेक्शन का मान रख देंगे, तो पी ए या बी का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, ये भी आसानी ही है। थर्ड हो जाएगा ना, पी ए का मान रखना, ठीक है, पी बी का मान रखना और इनके इंटरसेक्शन का मान रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए तुम इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में किसका मान पूछा भाई, पी ए और बी में कोई भी नहीं ये मान पूछा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये, मतलब ए बी में से कोई नहीं, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, ए नहीं और बी नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी नहीं, और इसका मतलब क्या भाई, और इसका मतलब क्या, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन के नियम से पी क्या लिख सकते हैं इसको, और ये ए यूनियन बी का डैश, और ए यूनियन बी का डैश 1 में से क्या घटा दो, पी ए यूनियन बी घटा दो, जिसका डैश निकालना हो उसमें से उसी को घटा दो, तो ए यूनियन बी यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी हम यहाँ निकाल लेंगे, तो 1 में से क्या घटाना हमें, ए यूनियन बी घटाना, वही पी ए का मान रख देना इसमें, तो ये भी आ जाएगा ना। जब हमारा पी ए यूनियन बी निकलेगा तो 1 में से, क्योंकि यहाँ से जो किसका मान निकला, ये हमारा पी ए यूनियन बी का ही मान निकलेगा, 1 में से ए यूनियन बी का मान घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, कर लीजिए इसको, 11वें को हो जाएगा पूरा ही। अब तुम क्वेश्चन नंबर 12 देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा, ठीक है, कम से कम एक बार विषम आने की, यानी कि कम से कम एक विषम जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक विषम जब होगा भाई, जैसे मान लिया 3 बार उछल रहा, सपोज ही आ गया 2 2 2 आ गया, तो कम से कम एक विषम इसके अंदर नहीं है। कम से कम एक विषम कब होगा, जैसे आ जाए 1 2 2 आ जाए, कम से कम एक विषम है, कम से कम एक विषम जरूर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए, हम सारे वो निकाल लेंगे सम आने वाले। ठीक है, सारे सम आने वाले स्थितियां निकाल लेंगे टोटल। ठीक है, तो जो सारी सम आएंगी, ठीक है, जो सारी सम आएंगी, सारी स्थितियों में से सम आने वाली घटा देंगे, तो कम से कम एक विषम जरूर मिलेगी। फिर सोचिए ज़रा कि हम क्या करेंगे। जैसे मान लिया इन्होंने कहा एक पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो कम से कम एक विषम जरूर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक ना एक, जैसे ये एक विषम है, कम से कम एक से ज़्यादा भले ही हो। ठीक है, जैसे 1 3 2, कम से कम एक विषम जरूर है इसमें भी ये। ठीक है, तो देखना क्या करना, हमें सारे सम वाले निकाल लेंगे और 1 में से उसे घटा देंगे, तो सम वाले निकल जाएंगे, तो कम से कम एक विषम जरूर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। एक पासे को पहली बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता,
सम संख्या कितनी जगह होती है? 3 जगह। टोटल स्थिति कितनी होती है? 6। कितना आया ये? 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? ठीक है, पासे को दूसरी बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ये भी क्या आएगी? 1/2। फिर ऐसे क्या लिख देंगे? तीसरी बार फेंकने पर, पासे को तीसरी बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी आएगी? ये भी 1/2। ठीक है, तीनों बार में, ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता, तीनों बार में सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तीनों बार में सम संख्या आएंगी, उसकी प्रायिकता वो आ जाएगी भाई 1/2 पहली बार में आई है, 1/2 और 1/2, तो कितना आ जाएगा? ये 1/8 आ जाएगा। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/8 है, और हमें निकालना कम से कम एक विषम आने की, यानी कि सम तो होने नहीं चाहिए, तो सम संख्या न आने की निकालनी, मतलब दूसरी भाषा में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें? ठीक है, कम से कम या एक पासे को 3 बार फेंकने पर, पूरी यदि लैंग्वेज लिखेंगे तो एक पासे को 3 बार फेंकने पर, एक पासे को 3 बार फेंकने पर, एक पासे को 3 बार फेंकने पर कम से कम, ये तो पूछा ना, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो कम से कम एक बार विषम जब आएगा जब सम संख्या नहीं आएगी, तो ये कह सकते हैं बराबर सम संख्या न आने की प्रायिकता। ठीक है, तीनों बार में बराबर क्या लिखेंगे? तीनों बार में सम संख्या न आने की प्रायिकता के बराबर होगा ये। भाई तीनों बार ये तो सम संख्या आने की प्रायिकता, और हमें निकालनी तीनों बार सम संख्या न आनी चाहिए, तो कम से कम एक विषम जरूर मिलेगा उसमें, तो 1 - 1/8, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 7/8 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। चलिए अब 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित कर निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों लाल हों, प्रथम काली तथा दूसरी लाल हो, एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो 2 गेंद ना एक बॉक्स से प्रतिस्थापित कर निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 तो काली हैं और 8 कैसी हैं? लाल गेंद हैं। तो बॉक्स में काली गेंदों की संख्या, ठीक है, बॉक्स में काली गेंदों की संख्या में काली गेंदों की संख्या बताइए कितनी दे रखी है? काली गेंदों की संख्या इन्होंने दे रखी हुई है 10, तथा लाल गेंदों की संख्या बताइए। लाल गेंदों की संख्या कितनी दे रखी? 8 दे रखी। ठीक है, दोनों की लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालनी।
तो चलिए कुल गेंदों की संख्या कितनी, कुल गेंदों की संख्या लिख लो, कुल गेंदों की संख्या बताइए। 18 + 8 कितना हो जाएगा, 26। पहली बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, पहली बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता बोलिए क्या आएगा। लाल गेंद देख लो टोटल कितनी, लाल गेंद है 8। घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटी घटना घटने की कुल संभव स्थिति, टोटल स्थितियां 26। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ही कट जाएगा ही 4/13। दूसरी बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, तो ये देखिए कितनी आ जाएगी, ठीक है, ये भी आ जाएगी 4/13 ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4/13 है ना। अच्छा ये जो दे रखी, एक बार जरा दोबारा से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। बॉक्स में 10 काली गेंद हैं, 10 थी काली, गलती से 18 लिखी गई, 10 हैं काली और लाल हैं 8। तो 10 + 8 आएगा ना, 10 + 8 कितना आएगा, ये 18 आएगा, गलती से लिखा गया ये। तो पहली बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी आएगी भाई, लाल गेंद तो 8 है, 8/18, 8/18 और कितना आ जाएगा, ठीक है, 4/9। दूसरी बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता भी 4/9। दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, दोनों गेंदों की लाल होने की प्रायिकता 4/9 गुना 4/9 कितना आ जाएगा भाई, 16/81 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ो, प्रथम काली। तो पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ, ठीक है, सेकंड पार्ट जब करेंगे। पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद कितनी, 10/18। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 5/9 आ जाएगा। फिर दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, भाई ये तो पहली कैसी थी, काली गेंद निकालने की प्रायिकता लिख देना, पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता थी। फिर दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, दूसरी लाल कितनी, लाल है उसमें 8/18, मतलब कितना भाई, 4/9, ठीक है। फिर लिख देंगे पहली काली तथा दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, इनकी गुना कर देते हैं, तो क्या आएगा भाई, 5/9 गुना 4/9 कितना आंसर आएगा, 4/9 20/81 आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज खुद लिखना, ठीक है। पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद 10 हैं टोटल, ये हैं। दूसरी बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 8/18, ठीक है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज लिखना, पहली लाल तथा दूसरी, वो प्रथम काली है, प्रथम काली तथा दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड भी ऐसी हो जाएगा, उसमें एक काली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता पूछी, ठीक है भैया। इसको भी चलो नोट करो, इसको नोट करिए, ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा पहली लाल, तो पहले लाल की, फिर काली गेंद, फिर उनकी गुना कर देना, थर्ड भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा करना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 14। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। समस्या हल हो जाती है। उनमें से तथ्य था कोई एक समस्या हल कर देता है। तो दो दे रखे इन्होंने, ए और बी। तो ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता बताइए, क्या दे रखी इन्होंने। ए के, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या दे रखी बताइए। 1/2 दे रखी है। फिर ए के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता निकाल लीजिए। ए के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता बोलिए क्या आएगी। 1 - 1/2, 1/2। फिर बी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या दे रखी, 1/3। फिर बी के द्वारा हम हल न करने की निकालेंगे। बी के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता निकाल लेंगे। 1 - 1/3 आ जाएगा, 2/3 हम निकाल लेंगे। प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता निकालनी। तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले तुम न होने की निकाल लीजिए। हम लिखेंगे दोनों के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता। ठीक है, 1 में से दोनों के द्वारा न होने की घटा दीजिए तो हल होने की आ जाएगी। ठीक है भाई, हल देखिए कैसे हो सकता है। प्रश्न ए के द्वारा हो जाए, बी के द्वारा ना होए, प्रश्न हल होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। ए के द्वारा ना हो, बी के द्वारा हो जाए, तब भी प्रश्न हल हो जाएगा। और ए के द्वारा भी हो जाए और बी के द्वारा भी हो जाए, प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न हल कब नहीं होने का, जब दोनों के द्वारा प्रश्न हल न हो रहा तो प्रश्न हल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं देखिए क्या करूँगा, दोनों के द्वारा न होने की निकाल लूँगा, 1 में से घटा दूंगा, प्रश्न हल होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो लिखूँगा मैं क्या, दोनों के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता, प्रश्न हल न होने की प्रायिकता निकाल लीजिए। चलिए बोलिए, ये क्या लिख दिया मैंने, 2/3 वो 1 - 1/3, 2/3 आना था, 2/3 आएगा। चलिए हल न होने की प्रायिकता, यहाँ 1/2 था और गुना 2/3 था, घट के क्या आ जाएगा, 1/3। तो ये है दोनों के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता। परंतु हमें तो क्या निकालना, प्रश्न हल होने की प्रायिकता निकालना। प्रश्न हल होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो 1 में से घटा दीजिए 1/3, कितना आंसर आ जाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा, उनमें से तथ्य था कोई एक समस्या हल कर लेता, उसकी प्रायिकता निकालनी, मतलब किसी एक से होनी चाहिए भाई। ए से हो जावे, बी से ना होवे, और ए से ना होवे तो बी से प्रश्न हो जावे, इसकी प्रायिकता निकालनी। तो लिखेंगे उनमें से तथ्य था, उनमें से, ठीक है, तथ्य थे कोई एक समस्या
समस्या हल कर लेता है। इसकी प्रायिकता निकालनी, इसकी प्रायिकता, कोई एक हल कर लेता है, इसकी प्रायिकता निकालनी। तो कोई एक कर लेता है तो मतलब क्या भाई, ए कर लेगा, बी से ना होए, प्लस ए से ना होए तो बी कर लेगा, इस तरीके से आएगी। तो ए के होने की प्रायिकता कितनी, ए के होने की प्रायिकता है 1/2। बी के न होने की प्रायिकता कितनी, बी के न होने की प्रायिकता, बी के न होने की प्रायिकता कितनी भाई 2/3। ए के न होने की देखना 1/2, बी के होने की देखना, बी के होने की प्रायिकता कितनी भाई, ये रही 1/3। तो 2/6 प्लस 1/6, 6 लघुत्तम आ जाएगा 3/6, तो कितना आंसर आएगा 1/2। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार आया भी एग्जाम में ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।